नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक पारा पूरी तरह से गर्म है। और आज देखिए, बिहार में कांग्रेस के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बड़ी बैठकें हो रही है। अब तक कहा जा रहा है कि बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं हुई थी, लेकिन आज आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता बिहार की धरती पर पहुंच चुके हैं। और देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से बड़ा जनाधार बनाने की तैयारी, और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग कर दी है, बड़ी रणनीति बना ली है। और कहा जा रहा है कि यह जंग इतना आसान नहीं होने वाला है। क्या कुछ है तैयारी बिहार में कांग्रेस की, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। लेकिन सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में देखिए, कौन कौन नेता शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। और बिहार में किसकी बनेगी सरकार, तेजस्वी यादव को लेकर के कांग्रेस की क्या है रणनीति, आने वाले समय में कांग्रेस की क्या है प्लानिंग, और इस पूरे खेल में क्या कुछ होने वाला है, तमाम बातें हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से कल से ही आपको बता दें कि सियासी घमासान तेज है। आजादी के बाद बिहार में पहली बार बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। और देखिए, आज यानी 24 सितंबर का यह दिन कांग्रेस पार्टी और बिहार की राजनीति दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई यह बैठक अब देखिए शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसमें देश भर के 170 से ज्यादा शीर्ष कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस कांग्रेस इस बैठक के जरिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दावा किया है, इस मीटिंग से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और जनता के सामने भाजपा को एक्सपोज करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले हैदराबाद में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक से पार्टी को फायदा हुआ और वहां सरकार बनी, ठीक वैसे ही बिहार में भी इस बैठक से सकारात्मक असर पड़ेगा। यही वजह है कि इसे चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। और लगातार देखिए, इसी को लेकर के बिहार की राजनीति अब जो है धीरे धीरे गर्म हो रही है और कई तरह की बातें जो है वो शुरू हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि बैठक को लेकर के पटना में भारी भरकम तैयारियां की गई है। कांग्रेस की ऐतिहासिक धरोहर सदाकत आश्रम में 3000 स्क्वायर फीट का 30,000 स्क्वायर फीट का जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया है और यह पूरी तरह एयर कंडीशन है और इसके भीतर राज्यों की संस्कृति और पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है, ताकि कोलकाता से देखिए खास झूमर और डिजिटल वार्म लाइट्स मंगाई गई है ताकि माहौल और भी आकर्षक बनाया जा सके। आपको बता दें कि प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए पटना के 4 बड़े होटलों में 175 कमरे बुक कर दिए गए हैं। इसके अलावा छोटे बड़े होटलों में कुल 300 कमरे रिजर्व किए गए हैं। यानी बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग और बड़ी रणनीति आज होने वाली है। देखिए, खाने पीने का भी खासा इंतजाम किया गया है। चूंकि नवरात्र का समय है, इसलिए पूरा मेन्यू वेजिटेरियन होगा। खासतौर पर राहुल गांधी के लिए बिहार का मशहूर व्यंजन लिट्टी चोखा तैयार किया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि रंजन ने बताया कि मेहमानों की मेजबानी को लेकर जिला और प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय है। वहीं आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस बैठक में एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पास किया जाएगा, जिसका मसौदा पहले से तैयार है। इस बैठक के दौरान सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं इस विधेयक के जरिए कांग्रेस बिहार में जनता से जुड़ने और भाजपा की नीतियों को उजागर करने की रणनीति भी पेश करेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सिद्धरमैया भी मौजूद रहेंगे। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, सीएलपी लीडर, सांसद और विधायक शामिल होंगे। और इतनी बड़ी संख्या में कहा जा रहा है नेताओं की मौजूदगी इस बैठक को विशेष महत्व देगी। पटना में ये कांग्रेस की अहम बैठकें, कहा जा रहा है कि
इसलिए भी खास रहेगी क्योंकि आजादी के बाद यह पहली बार है जब सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में हो रही है। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहा जा रहा है 1912, 1922 और 1940 में यहाँ कांग्रेस की अहम बैठकें हो चुकी है। सदाकत आश्रम का इतिहास भी गवाही देता है कि यहाँ से आजादी की लड़ाई बड़ी बड़ी रणनीतियां बनी थी। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं ने इसी आश्रम से आंदोलन की दिशा तय की थी। लेकिन आज सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक और कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक बैठकें होगी कांग्रेस की, बिहार में अब तक की सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है। और देखिए तमाम दिग्गज बिहार की धरती पर और राजधानी पटना में खचाखच जो है नेताओं की भीड़ अभी से ही उमड़ पड़ी है। और क्या कुछ फैसला होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि बड़ी रणनीति बनेगी 2025 को लेकर के और बीजेपी को घेरने की ये तमाम कोशिश जो है कांग्रेस की अब कितनी रंग लाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हमारी नजरें जो है इस बैठके पर होगी और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं वो तमाम खबर हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर पल पल की रिपोर्ट्स बताते रहेंगे। और देखिए क्या कुछ चीजें जो है अब विधानसभा चुनाव को लेकर के ठोस रणनीति कांग्रेस बनाती है। क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि जो जमीन पहले की जो जमीन थी वो खिसकती गई और कांग्रेस अब उसी जमीन को वापस लाना चाहती है। देखते क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। और तेजस्वी यादव को लेकर के भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक दबाव तो होगा ही, क्योंकि जहां कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर महागठबंधन में बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की आज की बैठक एक ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।